सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, वेद सोलंकी जिंदाबाद। पायलट जिंदाबाद, वेद सोलंकी। जिंदाबाद। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब का जन्मदिन है, लेकिन क्योंकि पायलट साहब आज शहर में नहीं है तो पायलट साहब के साथ में रहने वाले और कांग्रेस के कद्दावर नेता चाकसू से संबंध रखने वाले वेद प्रकाश सोलंकी जी के पास हम हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो पायलट साहब का जन्मदिन है और हर साल एक बड़ा आयोजन पायलट साहब के जन्मदिन उनके आवास पर ही होता है, लेकिन किसी वजह से आज मौजूद नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पायलट साहब आज नहीं है, लेकिन उसके नहीं होने से कोई उनके जन्मदिन के ऊपर कार्यकर्ताओं का जोश कोई कम नहीं हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हो, सैकड़ों कार्यकर्ता अभी भी आवास के बाहर हैं। कार्यकर्ता पायलट साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, अभी रक्तदान करने के लिए जा रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई फल बांट रहा है, कोई मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। और जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो है, लेकिन अगर वो हमारे बीच होते तो दोष दुगना होता। निश्चित उनकी कमी खल रही है आज हमारे को, लेकिन हो सकता है कि रात को नहीं, कल परसों में ज़रूर आएंगे। जब आएंगे तो शुभचिंतक उनके घर भी जाएंगे, आवास भी जाएंगे और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से माननीय सचिन पायलट जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाला समय उनके लिए अच्छा हो, स्वस्थ रहें और राजनीति में नया परचम फहराएँ। नए परचम की आपने बात करी है, बात अगर आपकी करें, आपके विधानसभा क्षेत्र की करें, तो इन 4.5-5 सालों में क्या अनुभव रहा? जनता से जो भी वायदे आपने करे थे या बाद में जनता ने जो भी आपसे मांगा, क्या दिया, क्या नहीं दिया और क्या बाकी रह गया? देखिए, जनता से जो वादे किए थे, जिन घोषणा पत्र लेके मैंने जो चुनाव लड़ा था, वो सारे के सारे वादे पूरे कर दिए। उसके एक्स्ट्रा जो हमने वादे किए थे कि जो हमारे जो माधोराजपुरा है वो दूधू में जा रहा था। सबसे बड़ी विकट समस्या हमारी ये हो गई थी कि किसी भी परिस्थिति के अंदर हमारा विधानसभा का एक भी गांव दूधू में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हमारे किसान, आम लोग, जनप्रतिनिधि सब लोग धरने पे बैठे, 30-40 दिन तक धरना रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना और जनता की जनभावना को देखते, आंदोलन को देखते उन्होंने इस निर्णय को वापस लिया और दूधू में जाने से हमारे क्षेत्र को रोका। उसके उपरांत जब दूधू में जब हमारी समस्या आती थी, एसडीएम वहाँ पर नहीं आता था, एसडीएम हो या कोई उच्च अधिकारी थे जो फागी लगते थे, उनको माननीय विधायक साहब आने नहीं देते थे। उस समस्या को देखते हुए भी हमारी पंचायत समिति को अलग किया गया, थाना अलग किया गया, एसडीएम कोर्ट भी अलग कर दिया गया और कल परसों में डिप्टी कार्यालय भी नया खोल दिया गया। तो हमारा खुद का प्रशासनिक ढांचा माधोराजपुरा के स्वतंत्र रूप से हो गया, जिसने पूरे माधोराजपुरा क्षेत्र के या चाकसू विधानसभा क्षेत्र के जिन गाँवों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक कार्यकाल के अंदर पंचायत समिति मिल जाएगी, थाना मिल जाएगा, तहसील मिल जाएगा, उपखंड मिल जाएगा, डिप्टी कार्यालय मिल जाएगा, ये उनकी सोच से परे थी। लेकिन सारे के सारे काम हुए हैं। इतने ऐतिहासिक काम है जो आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं हुए। जितने काम 50 साल में नहीं हुए, इन 4 सालों में इतने बड़े काम हुए हैं वहाँ पे। सर, आगे क्योंकि अब से कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव हैं, आपकी सरकार वापस आती है, आप वापस आते हैं, तो आगे क्या कुछ और करेंगे आपके विधायी क्षेत्र में? देखिए, अभी जो हमारी जो उद्देश्य था कि बेरोजगार हमारे नौजवानों के लिए रिको जो क्षेत्र लाने की बात थी, रिको क्षेत्र आ गए तो दो, लेकिन उनका निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लगने से पहले हमारे रिको इंडस्ट्री एरिया का काम हो, जिससे बेरोजगार नौजवानों को हमारे वहाँ पर रोजगार मिले। जो सबसे बड़ी हमारी समस्या तो यही थी कि रोजगार हो, इंडस्ट्री हो, और चाकसू विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई 2-3 छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके अलावा कोई रोजगार के ज़्यादा साधन है नहीं, कृषि ज़्यादा हमारे यहाँ पे है नहीं। लेकिन जो भी है साधन, हमारे संसाधन है, हम चाहते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्री एरिया है, जो सीतापुर का इंडस्ट्री एरिया, वो वहाँ शिफ्ट होगा और जो वहाँ शिफ्ट होगा तो हमारे हज़ारों लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा, जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। सर, एक नया विवाद पिछले कुछ 2-3 दिन में भारत की राजनीति में देखा जा रहा है, इंडिया और भारत को लेके, और बीच में कहीं ना कहीं धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म के भी कई लोग विपक्ष में खड़े हो रहे हैं, कई लोग पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इन दोनों ही विवाद पे आपकी क्या राय है? देखिए, कोई विवाद नहीं है, इंडिया और भारत एक है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो भी परिस्थिति में तोड़ मरोड़ कर इन भारत को या इंडिया को ये तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो नुकसान में रहेंगे। इंडिया और भारत एक है, सब लोग जानते थे, पहले भी जानते हैं, आज भी जानते हैं। लेकिन इंडिया को तोड़ के आप भारत करने की कोशिश करो या भारत तोड़ के इंडिया करो या इंडिया तोड़ के भारत करो, बात एक ही है। ये सब लोग समझते हैं कि किस तरह से नाम को बदलने से कोई परिस्थितियाँ नहीं बदल जाती हैं। तो जिस परिस्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, उसमें उनको नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जब अभी दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी कहा गया था वेणुगोपाल राव जी के द्वारा कि गहलोत साहब और पायलट साहब एक होकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस के विश्वसनीय विधायकों द्वारा ये सरकार बची है। तो ये दो विरोधाभासी जो बयान है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे?
नहीं, ये बिल्कुल सही कहा है कि विश्वसनीय विधायक, सभी लोग विश्वसनीय विधायक हैं और विधायक जो चुनाव जीत के आते हैं सब कांग्रेस के विधायक हैं। और जो उन्होंने बयान दिया है, माननीय खड़गे साहब बहुत सुलझे हुए आदमी है, कैसे बयान दिया है, क्या दिया है, वो तो वही बता पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पहली बार किसी दलित को माननीय अध्यक्ष बनाया है, तो राजस्थान की राजनीति में नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में दलित समाज उसके लिए धन्यवाद भी देता है। और मैं आग्रह भी करना चाहता हूं दलित समाज के लोगों से कि जिस तरह से जो खड़गे साहब को जो कांग्रेस का मनोनयन, अध्यक्ष का मनोनयन किया है, उसे दलित समाज के लोगों को उनके साथ में आना चाहिए, खड़ा भी होना चाहिए और उनके साथ पैरवी भी करनी चाहिए। लेकिन जो लोग जो बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो पहले भी ये कहा था कि हमारे नेशनल जो आलाकमान है, उन्होंने कहा भी था कि भाई जो सब लोग मिलकर साथ चलेंगे, और ये सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई किसी में वोट खींचने की ताकत है, किसी में समन्वय स्थापित करने की ताकत है, किसी में मार्गदर्शन करने की ताकत है, तो सब लोग मिलकर लड़ेंगे, सामूहिक रूप से लड़ेंगे, तो हम जरूर अवश्य रूप से चुनाव जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता चाकसू से आने वाले वेद प्रकाश सोलंकी जी। इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर गहलोत और पायलट ऐसा कोई गुट नहीं है, पूरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एक हैं, सब साथ होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और इस मिथक को तोड़ेंगे कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और अपने काम के दम पर ये टिकट भी लेंगे और जीत भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।